भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जीव का कल्याण करने वाले मेरे शिव, जो एक साधारण से साधारण जीव पर भी कृपा कर देते, साधारण से साधारण जीव पर भी करुणा कर देते, शिव तत्व कह रहा। भगवान देवादिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान स्वयं देवऋषि नारद को शिवलिंग के पूजन का महत्व समझा। भगवान देवऋषि नारद को मालूम पड़ गया कि शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा जी को मालूम पड़ गया शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है, तो ब्रह्मा और नारद दोनों वहां से चल दिए और शिवलिंग के पूजन का एक आनंद पाकर चले। जो मिला है जीवन में उसको अच्छा करने का प्रयास करें। माली और पुजारी, इन दोनों का एक जैसा काम है। माली और पुजारी का एक जैसा काम है। माली पौधा लगाता है, माली पौधे में जल डालता है, माली पौधे को संभालता है, माली पौधे को समय समय पर जल देता है, समय समय पर खाद देता है, समय समय पर उसको कुछ ना कुछ प्रदान करता रहता है। तो माली पौधे को संभाल लेता है। तो जिस बगीचे का माली है उस बगीचे का सेठ माली को तनख्वाह देता है। माली और पुजारी एक जैसे हैं। माली पौधा को संभाल रहा है, पुजारी भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण के मंदिर में सेवा में लगा हुआ है। पुजारी समय समय पर आरती करना, भोग धराना, समय समय पर भगवान का सेवा संभाल करना, समय समय पर सेवा करना, दोनों में अंतर है। माली सेवा कर रहा है बगीचे को, तो बगीचे का सेठ उसको तनख्वाह देता है, और पुजारी अगर दिल से भगवान देवादिदेव महादेव की सेवा करता है तो जगत का सेठ उसको तनख्वाह देना प्रारंभ कर देता। आप अगर कथा के पंडाल में आए हो ना, तो एक विचार करना, अपने भीतर 7 दिन सेवा के मूल को बढ़ाइएगा। बन सके तो जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो। बन सके जितने भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण कर सकते हो उतने रस तत्व से कथा को सुनो, और जितने भाव से बन सके, जो बन सकता है वैसी वैसी सेवा अपन लग जाए शिव तत्व की। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब बाबा देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता। भगवान ब्रह्मदेव ने सुन लिया। सुनते से ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि अब मैं भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना के भाव को जागृत करूंगा। समय आया, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण तत्व में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गए। आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो, थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करिए। पर देवराज ब्राह्मण कर्म से वंचित था। पत्नी थी, बच्चे थे देवराज के, पूरा परिवार देवराज का बड़ा सुखी था, पूरा परिवार सुखी था। बस देवराज ने एक गलती करी कि एक वेश्या का संग पकड़ लिया। देवराज ने एक गलती करी, एक स्त्री का संग पकड़ लिया, और वो वेश्या का संग पकड़ा, एक स्त्री का संग पकड़ा, एक गलत स्त्री का संग पकड़ा। वो गलत स्त्री का जो संग पकड़ा, देवराज को वो विनाश की ओर लेकर चले गए। उस स्त्री ने कह दिया देवराज से, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज चोरी करने के लिए गया। चोरी करने के लिए गया तो वो चोरी कर कर रानी हार लेकर आ गया, और रानी हार लेकर जैसे ही आया तो पीछे 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 उसको राजा के दूत जाने लगे, उसको ढूंढने लगे। वो मिलता नहीं। शंकर के शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर चुपचाप बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था। बैठ गया। आप कहां बैठ रहे हो, आप कहां स्मरण कर रहे हो, आप कहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप किस भाव से कथा को सुन रहे हो, यह सब मुख्य मायने रखता है। जिस दिल से सुनोगे उस भाव से, उस दिल से झोली में भरकर ले जाओगे। हृदय से सुनो, दिल से श्रवण करोगे, वो दिल से लेकर चले जाओ। एक विश्वास अपने भीतर जागृत कर कर जब हम शंकर को रिझाते हैं
एक विश्वास जागृत कर कर जब हम शिव को रिझाते हैं तो शिव क्यों ना मिलता। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसके कानों में चढ़ गई। केवल 2 क्षण की कथा उसके कानों में गई और देवराज को क्रोध आ गया कि मेरे को सर में दर्द हो रहा है, शरीर में ताप पड़ रहा है और ये महाराज बार बार हर हर महादेव कह रहा, हर हर महादेव कह रहा है बार बार। अब साधारण तो होता नहीं, वो शंकर को चढ़ा जल, शिव को चढ़ा जल कहां साधारण हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला हुआ कहां साधारण होगा। देवराज शंकर के मंदिर में गया, चोरी का हार उसके हाथ में था। 2 क्षण का शिव तत्व उसके भीतर चले गए, मात्र 2 क्षण। 2 क्षण में भी क्या मिलता है, एक पत्र है देखो, 2 क्षण में क्या मिलता है। आप देखिए शिव महापुराण का 2 क्षण की कथा भी क्या दे जाती है। मेरा नाम प्रतिभा राजेंद्र पाटिल है, मेरे बेटे का नाम ज्ञानेश्वर। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा बेटा पिछले 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 4 साल से नौकरी की तैयारी कर कर आखिरी में वो हार गया और उसने कह दिया माँ अब मैं अप्लाई नहीं करूँगा। मैंने मेरे बेटे से कहा तू चिंता मत कर, एक बार शंकर के मंदिर जाना चालू कर। बेटा कहता है माँ शंकर मंदिर जाऊं क्या करूं। सीहोर वाला गुरुजी कहता है कि मेहनत को चोगनी करो और शिव का मंदिर जाना चालू करो। मेरे बेटे ने बीएसएफ का एग्जाम दिया, बीएसएफ का एग्जाम दिया पर उसमें भी उसका मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुआ और खारिज किया। अब मेरा बेटा हताश हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा 1 मिनट की कथा अगर बैठ कर सुन ले तो बाबा जरूर सुनेगा। वो मुझे पंडाल में मात्र 2 क्षण के लिए छोड़ने के लिए आया और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज मेरे बेटे की पशुपतिनाथ का व्रत करने से और 1 लोटा जल चढ़ाने से, और आप कहते हो बच्चों से कि खूब मेहनत करो, मेरे बेटे ने खूब मेहनत करी और 5वां व्रत पूर्ण हुआ था और मेरे बेटे का बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हम उसके आश्रित क्यों ना हो जाए। आजा बेटा, 2 क्षण की मात्र शिव महापुराण की कथा सुने हैं। दो क्षण की शिव महापुराण की कथा श्रवण करिए। 2 क्षण। ये नांदगांव की है, इनका भाई है जिसने वो नासिक से, ये तो रहने वाली हैं नांदगांव की हैं, तो बोल रही हैं कि हम तो यहाँ के हैं, पर हमारे भाई ने जो एग्जाम दिया उसके लिए गुरुदेव। 2 क्षण, मात्र 2 क्षण। देवराज सिर पकड़कर चोरी का धन लेकर मंदिर से बाहर निकल गया। मंदिर से बाहर, और जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, मंदिर से बाहर निकलकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। शरीर में ताप बहुत था, शरीर में कष्ट बहुत था, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, नंदी लेकर मेरा देवाधिदेव महादेव आया। अब दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी एक तो ये चोरी कर लिया, दूसरा गलत काम कर लिया, तीसरा वैश्यासंग कर लिया, उसके बाद भी शंकर भगवान उसको नंदी पर लेकर जा रहे हैं, तो भी शिव उसको नंदी पर लेकर जा रहे हैं। उसका कारण देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर नंदी पर इसलिए लेकर जा रहे हैं तो 2 क्षण की उसने शिव महापुराण की कथा सुन ली। दूसरा, उसकी माता शिव की आराधना करती थी, उस माता के फल से उसको लेकर जा। कभी कभी हमारा पुण्य भी हमें अच्छी जगह ले जाता है। आप लोगों के स्मरण में हो कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने
विवाह के बाद विनय करें, निवेदन। भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने निवेदन किया कि भोले बाबा, इतने जन्म में ले चुकी हूं, बार बार जन्म लेती हूं, बार बार मर जाती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर मरती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर मरती हूं, बार बार जन्म लेने के बाद मेरे प्राण छूट जाते हैं। कोई ऐसी कृपा कर दीजिए कि फिर मेरा वापिस जन्म ना हो और मैं अमर हो जाऊं। एक बार कोई ऐसी कृपा कर दो कि अब मैं अमर तत्व धारण कर लूं, अब मेरे प्राण ना छूटे। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हूं। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हूं। आप कृपा कर दो, आप दया करो, आप करुणा करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर ले गए अमरनाथ की गुफा में। और अमरनाथ की गुफा में जब कथा श्रवण कराने के लिए लेकर गए, माता पार्वती के हाथ में त्रिशूल दे दिया। ले पार्वती, ये त्रिशूल ले, सबको भगा कर जा, मैं तुझे कथा सुना देता हूं। ये त्रिशूल ले, सबको भगा के जीव जंतु का। अब जरा विचार करिए कि शंकर अगर अमर कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं तो भगाने की जरूरत क्या है। लोग तो कथा करते हैं तो सबको बुलाते हैं, आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, कथा हो रही है, आओ साहब, आओ साहब, सबको बुलाया जाता है कथा में आओ। पर भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल देकर पार्वती से कहा सबको भगा दे। ले त्रिशूल ले और सबको भगा करा। किसको भगाने की बात कर रहे हैं शंकर भगवान? शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के माध्यम से शंकर भगवान कथा सुनने वालों को नहीं भगा रहे हैं, त्रिशूल के माध्यम से जो कथा सुनने के लिए पार्वती तू बैठ रही है ना, तेरे अंदर कहीं अहम आ जाए, तेरे भीतर कहीं अहंकार आ जाए, तेरे भीतर कहीं अभिमत्ता आ जाए, तेरे भीतर कहीं लोभ आ जाए, तेरे भीतर कहीं तृष्णा आ जाए, कहीं आसक्ति आ जाए, कहीं वासना आ जाए, कहीं लोभ प्रकट हो जाए, तो तेरे भीतर के इन जीवों को भगा दे। तेरे भीतर के जीवों को भगा दे। कथा सुनने जितने लोग पंडाल में आ रहे हैं उनसे निवेदन है, आप कहां बैठे हो वो अंदाजा ना करिएगा। आगे बैठे, पीछे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, इससे अंदाजा नहीं होना चाहिए। आपकी चित्तवृत्ति में यह होना चाहिए मेरा भोले बाबा चलकर यहां पहुंचा है, मैं कहीं पर भी बैठकर कथा सुनूं, मुझे उस कथा का लाभ मिलना चाहिए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। हम विश्वास के बल पर, हम भरोसे के बल पर, हम दृढ़ता के बल पर उस शिव तत्व को भजते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। पार्वती जी के हाथ में त्रिशूल दिया, त्रिशूल लेकर माता पार्वती गई, सब दूर से जीवों को भगा। कथा सुनने के लिए बैठी, बाबा कथा कह रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं।
नेत्रों में निंद्रा आ गई, थोड़ी देर सो गए। नेत्रों में निंद्रा आ गई, सो गए। और नेत्रों में जैसे ही निंद्रा आई, सोई। शिव जी कथा कहते रहे, तोते का अंडा गिर पड़ा था, उस तोते के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था। उस तोते के बच्चे ने हुंकारा भर भर कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया। आखिरी में पार्वती जी की निंद्रा खुली जब भोलेनाथ जी बोले, बोल शिव महापुराण की। पार्वती जी के नेत्र, पार्वती तू कथा सुनी है? पार्वती जी ने कहा, देवादिदेव महादेव में मेरा ध्यान चले गया। नास चित्त हट गया, मन हटा, नास। ठीक, पार्वती तूने हुंकारा नहीं भरा तो भरा किसने? तो तोते का बच्चे पर ध्यान गया, तोते के बच्चे को भागा तोते का बच्चा। व्यास जी महाराज के आश्रम में गया, जहां पर उनकी धर्म पत्नी के मुख में बकासी आई। जैसे ही उन्होंने मुख फाड़ा, जमाई आई, वैसे ही वो तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर कर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। समय जब आया तो व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ से वो तोते का बच्चा जो प्रकट हुआ, उसी का नाम शुकदेव हुआ। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक। व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया, जम के बोलो जरा, शुकदेव। शुकदेव कारण सुखदेव जी महाराज के मन में, क्योंकि ज्ञान इतना था, भगवान शंकर के मुख से कथा श्रवण कर रखी थी, इसलिए भीतर का ज्ञान इतना प्रबल था, गर्भ का ज्ञान इतना प्रबल था कि सुखदेव जी महाराज किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते थे। तब वेद व्यास जी ने समझाकर राजा जनक जी के यहाँ भेजा और जनक जी को उन्होंने गुरु बनाया। जनक जी ने 3 बातें सुखदेव जी महाराज को समझाई। अब जरा आप समझिएगा 3 बातों को। जनक जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को 3 बातें समझाई थी। पहला, अपने पूर्वज, अपने पितर, अपने आहूत, अपने वासुक, अपने कुल देवता, अपने पितर देवता, अपने पूर्वजों का स्मरण रहना चाहिए। अपने पूर्वजों का स्मरण रहना चाहिए। देखिए 2 चीजें होती है, एक स्वाभिमान, एक अभिमान। 2 बातें हैं, एक स्वाभिमान, एक अभिमान। स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान और अभिमान में सबसे बड़ा अंतर है, दोनों चीजें, स्वाभिमान और अभिमान, ये दोनों चीजें हमें समझाती है। स्वाभिमान का मतलब है कि जो भी है हम उसको अपने अंदर धारण कर लें, अपने अंदर उतार लें, वो स्वाभिमान है। और जो बाहर झलक जाए वो अभिमान है। झलके ना, अपने भीतर उतार लिया जाए वो स्वाभिमान है। अब शब्द कह दिया, कोई बात नहीं, समय आएगा जवाब मिलेगा। गाली दे दी, कोई बात नहीं, समय आएगा जवाब मिलेगा। आड़ा टेढ़ा कह दिया, कोई बात नहीं, समय आएगा देखा जाएगा। भीतर उतारना स्वाभिमान, झलक गया अभिमान। अभिमान झलकता है, अभिमान झलकना नहीं चाहिए। स्वाभिमान भीतर उतारते जाओ, उतारते जाओ। राजा जनक जी ने कहा सुखदेव जी महाराज को 3 बातें समझाई। पहला, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण होना चाहिए। अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का। क्यों? क्योंकि अब जो बुजुर्ग हैं, जो चले गए, जो अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद छोड़कर चले गए, सब तुम्हें छोड़कर गए, तुम्हारा फर्ज बनता है कुछ नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को आप जब चढ़ाएंगे तो उसका 1 अंश मात्र पितरों को भी प्राप्त हो जाता है। 1 अंश। पहुंचा समय, सुखदेव जी महाराज का पावन चरित्र वर्णित किया। जनक जी ने 3 क्रम बताए, 3 बातों को। एक अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण। दूसरा, मनुष्य की देह मिली है तो गुरु का मंत्र, गुरु स्मरण जरूर करो।
और तीसरा, गृहस्थ आश्रम में रहकर, परिवार में रहकर शिव की आराधना जरूर, शंकर की आराधना। जिस आश्रम में हो आप, वानप्रस्थ से वन में रहने से ज्यादा प्रबल है गृहस्थ आश्रम, घर में रहकर भगवान की भक्ति करना, घर में रहकर शिव भक्ति को धारण करना, शिव भक्ति को धारण करना। आगे वर्णन आया, बिंदुक नाम के ब्राह्मण के प्राण जल में डूबने से हो गए। चंचुला देवी ने शिव कथा का स्मरण करा। भगवान देवाधिदेव महादेव ईसर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, ईसर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। भगवान शंकर पार्वती जी ईसर जी गोरा जी बनकर पहुंचे कथा को श्रवण करने के लिए।